हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 22 पेपर 1 में पूछा गया था। कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये वैल्यू आपको बताने हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इसको आपको ये जो दे रखा है वो यहाँ कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं और कॉस इनवर्स को जरा देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स में जो ये है वो क्या है, √2/√2 + π², या ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा कुछ देखें तो कॉस इनवर्स तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये √2, अगर ये हमने थीटा पुट किया तो √2, ये हो जाएगा 2 + π²। अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + π² - 2, तो ये हो जाएगा √π, तो ये पाई। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, अब यहाँ से अगर आप साइन इनवर्स अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, वेट, साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में अगर आप देख रहे हैं तो टैन इनवर्स, अच्छा, थीटा इक्वल टू सिंपली आप लिखो तो थीटा हमारा टैन थीटा क्या हो रहा है, π/√2। ठीक है, चलो अच्छा है। यहाँ जो है वो tan इनवर्स √2/π वगैरह दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स में हम देखें तो 2√2π/2 + π² है, तो ये जो है 2 टाइम्स एंगल दे रखा है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, साइन इनवर्स 2 टाइम्स √2/2 + π², ऐसा कुछ, या पाई, तो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम साइन इनवर्स 2 × π/ अगर हम √2 कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये हो जाएगा π/√2, तो ये 1 + π/√2², ऐसा कुछ। तो देखो √2 से तो ये आपका आ जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा पाई, 2 से मल्टीप्लाई होती है, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा है, तो इसको साइन ऑफ 2 थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा होगा साइन इनवर्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, जहाँ पे देखते हैं y = f(x) = साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसको जब आप ब्रेक करते थे तो ये कुछ ऐसा आता था कि 2 tan इनवर्स x, जब x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और ऐसा आता था पाई -2 tan इनवर्स x, जब x ग्रेटर देन 1 था, एंड माइनस टाइम्स पाई + 2 tan इनवर्स x, जब x जो है वो लेस देन -1 के बीच में था, ऐसा कुछ। इसका आपने ग्राफ वगैरह भी देखा होगा। ग्राफ अगर आप देखें तो -1 ये हो जाएगा 1, ठीक है, और इसका ग्राफ 2 tan इनवर्स x तो कुछ है ऐसा, -1 से 1 के बीच में, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा, तो ये डिक्रीजिंग है और ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा है -π/2 से π/2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से आप इसे देख पा रहे होंगे। तो ये सब जो फॉर्म है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो x जो है, x अगर -1 से 1 के बीच में है तो 2 tan इनवर्स x,
ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप पाई बाई रूट 2 अगर देखते हैं, पाई बाई रूट 2 देखते हैं तो ये तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए इसको tan के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करते हैं तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एंगल हमारा पाई बाई रूट 2, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब tan इनवर्स रूट 2 बाई पाई को, tan इनवर्स रूट 2 बाई पाई को भी आप कुछ लिख सकते हैं। और ये जो है आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, जब x पॉजिटिव हो तो ये क्या हो जाता है, और देखो x पॉजिटिव और निगेटिव में हम चेंज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कॉट इनवर्स x आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है एंड पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। इस केस में x पॉजिटिव हो और यहाँ क्या हो, x निगेटिव, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब जो है चीजें अब आसान हो जाएंगी। अब एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम उठा के यहाँ रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 tan इनवर्स। अब साइन कॉस इनवर्स वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम tan के फॉर्म में, क्योंकि देखो ये थीटा है तो थीटा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक है। चलिए पाई बाई रूट 2 प्लस का 1/4, और ये जो हमारा साइन जो है वो है क्या, पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक है, एंड प्लस का कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से अगर tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 अगर हम देखें तो ये है क्या, तो 3/2 एंड माइनस का 1 बाई, ये 2 से 2 के तो 1/2 हो जाएगा, एंड tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस का पाई बाई 4 एंड प्लस का कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 1, 3/2 माइनस 1/2 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस का पाई बाई 4 प्लस का कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2, ठीक है। अब ये तो आपको पता होगा 30 प्लस 30 ये क्या होगा, पाई बाई 2। तो यहां से आप बोल सकते हैं पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4, तो यहां से के 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.35 और कुछ डेसिमल में है तो यहाँ पे आंसर आपका 2.36 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखो ध्यान में हमें ये रखना है कि जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आपको ध्यान में रखना है, याद उसे रखना है। उसका आप क्या करें कि नोट्स बना लें, उसको रिवाइज करते रहे, या कुछ भी इस तरीके से कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको ध्यान में रखना है और याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।